श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे दशहरा का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, नवमी व्याप्त दशहरा पर पूजा का शुभ मुहूर्त, रावण दहन कब करें, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं दशहरा पर, शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या रहेगा, क्यों मनाया जाता है विजयदशमी का पावन पर्व, इससे जुड़ी 5 कथाएं आपको सुनाएंगे वीडियो में। वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। भक्तों, सनातन धर्म में विजयदशमी का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। विजयदशमी एक ऐसा पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विजयदशमी का पर्व लंकापति रावण पर भगवान श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित हुई थी। विजयदशमी को दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष भक्तों, दशमी के दिन सुबह तक नवमी व्याप्त रहेगी। इस बार नवमी व्याप्त दशहरा प्राप्त हो रहा है। दशहरा के दिन शस्त्र समी अपराजिता पूजा का विधान बताया गया है। विजयदशमी का पर्व भक्तों श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। दशहरा के दिन शमी पूजा और अपराजिता पूजा का विधान है। इस वर्ष भक्तों सर्वार्थी सिद्धि योग रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। दशहरा के दिन शास्त्रों में सर्वार्थी सिद्धि योग रवि योग को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। विजयदशमी का पर्व दशमी तिथि को ही मनाया जाता है। भक्तों, दशमी तिथि पर श्रवण नक्षत्र का भी शुभ संयोग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र की शुरुआत 12 अक्टूबर को सुबह 5:25 से होगी। इसका समापन भक्तों 13 अक्टूबर को सुबह 4:27 पर होगा। भक्तों, इस बार दशमी तिथि पर सुबह तक नवमी तिथि रहेगी। इस वर्ष भक्तों नवरात्रि में तिथियों के बढ़ने और घटने के कारण लोगों में दशहरा की तारीख को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि दशहरा कब मनाया जाएगा। अब ध्यान से श्रवण करें भक्तों। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 से शुरू होगी। इसका समापन 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पर होगा। इस वर्ष दशहरा यानी विजयदशमी का पावन पर्व 12 अक्टूबर शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। भक्तों, इस बार दशहरा पर श्रवण नक्षत्र का भी बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। दशहरा शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त ध्यान से सुने भक्तों। दशहरा के दिन शस्त्र पूजा समी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 46 मिनट की रहेगी। अपराह्न पूजा का समय दोपहर 1:16 से दोपहर 3:35 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 19 मिनट की मिल रही है। सर्वार्थी सिद्धि योग रवि योग का समय ध्यान से सुने भक्तों। दशहरा के पूरे दिन रवि योग व्याप्त रहेगा, जबकि सर्वार्थी सिद्धि योग सुबह 6:19 से लेकर अगले दिन सुबह 4:27 तक रहेगा। रावण दहन का शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर 2024। दशहरा पर रावण दहन का सबसे उत्तम मुहूर्त शाम 5:53 से शाम 7:27 तक रहेगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार रावण दहन का सूर्यास्त से लेकर
2.5 घंटे के बीच किया जाता है। यह समय प्रदोष काल का कहा जाता है। रावण दहन प्रदोष काल के समय में किया जाता है। दशहरा पर राहु काल का समय भी रहेगा। भक्तों, राहु काल का समय ध्यान से सुने। दशहरा पूजन रावण दहन के लिए राहु काल का विचार किया जाता है। इस दिन राहु काल सुबह 9:13 से सुबह 10:40 तक रहेगा। राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, पूजा पाठ नहीं किया जाता। प्रत्येक दिन राहु काल का समय किसी न किसी समय अवश्य आता है 24 घंटे में। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले राहु काल का समय भी ध्यान में रखा जाता है। राहु काल के समय पूजा पाठ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। भक्तों, एक बात का भी विशेष ध्यान रखें, इस बार दशहरा की तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है। वैसे तो दशहरा को अबूझ मुहूर्त बताया जाता है। आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य दशहरा के दिन बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं, किंतु भक्तों, शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन लोहे की वस्तु, गाड़ी, वाहन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव का माना जाता है और शनिवार के दिन लोहे की वस्तु खरीदना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब आप सुनेंगे कि दशहरा से जुड़ी 5 घटनाएं जिनके कारण विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाता है। 12 अक्टूबर शनिवार दशहरा पर अभिजीत मुहूर्त में खरीदारी आप दोपहर 11:45 से 12:32 के बीच कर सकते हैं। प्रतिवर्ष भक्तों, आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। दशहरा मनाने की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। पौराणिक काल से ही दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। अब आप श्रवण करेंगे कौन से 5 कारणों के कारण दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। भक्तों, माता ने किया था महिषासुर का वध। इसी दिन माता कात्यायनी ने माँ दुर्गा देवी के स्वरूप कात्यायनी ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। तब इसी दिन विजय उत्सव मनाया गया था। इसका विजयदशमी मनाने का यह एक प्रमुख कारण है। भक्तों, इस कारण से भी विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जाता है। 10वीं तिथि को विजयादशमी कहा जाने लगा। दूसरा कारण भक्तों, श्री रामचंद्र जी ने लंका प्रस्थान किया था। लंका अधिपति रावण का वध किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम जी ने ऋष्यमूक पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से 9वीं तक आदिशक्ति माता की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम जी ने किष्किंधा से लंका के लिए रवाना होकर रावण का वध किया था। यह भी कहा जाता है रावण वध के कारण दशहरा का पर्व मनाया जाता है। श्री राम जी ने रावण का वध करने के पहले नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिव जी का रूप माना जाता है। अतः भक्तों, दशहरे के दिन नीलकंठ को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपको दशहरा के दिन नीलकंठ दिखाई दे जाता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरा मनाने का तीसरा कारण भक्तों, पांडवों ने शस्त्र पूजा की थी। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गाय चुराने वाले कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन पांडवों का वनवास हुआ था और इसी दिन कौरवों ने पूर्ण विजय प्राप्त की थी। सती का अग्निदाह। चौथा कारण भक्तों, यह भी कहा जाता है इसी दिन देवी सती अग्नि में समाहित हुई थी। इसी दिन माता सती ने अग्निदाह किया था। अपने पिता के यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने अपने पिता के यज्ञ अग्नि में ही अपने आप को समाहित कर दिया था। भक्तों, इसी दिन दशहरा से ही वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाती है। इसी दिन से चातुर्मास समाप्ति की
तैयारी होने लगती है। भक्तों, वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद शीत ऋतु शुरू हो जाती है। दशहरा पूजा का समय भक्तों, दशहरा पर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाता है। इस काल की अवधि सूर्योदय के बाद 10वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक की होती है। दशहरा के दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि यह 3.5 मुहूर्त में से एक है। साल का सबसे शुभ मुहूर्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आश्विन शुक्ल 10वीं तिथि, वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि और भक्तों कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आधा मुहूर्त। यह अवधि किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए उत्तम और श्रेष्ठ मानी जाती है। इन तिथियों में अबूझ मुहूर्त रहता है। बिना मुहूर्त देखे आप कोई भी मांगलिक शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। भक्तों, आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। इससे हमारा ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे सनातन धर्म की जानकारी जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।